में एंड तक बने रहिए बिना स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा टीआरई 3 वालों का नियुक्ति पत्र 9 मार्च को बटेगा और मार्च आखिरी तक टीआरई 3 वाले अपने ट्रेनिंग पर चले जाएंगे। इसका मतलब साफ है कि टीआरई 4 संभवतः अप्रैल में आ जाए। तो कुल मिलाकर आपके पास टीआरई 4 के लिए 2 से 3 महीनों का समय है और मैथ जैसे सब्जेक्ट की तैयारी करना बहुत ज़्यादा समय लेता है। आज मैं मैथ की जो भी स्ट्रेटजी आप लोगों को बताऊंगा उसका सेंटर पॉइंट रहेगा कम समय में ज़्यादा स्कोर करना और टीआरई 4 में सफलता सुनिश्चित करना। और मैंने खुद इसी स्ट्रेटजी को फॉलो किया है। ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को अलग बता रहा और मैंने इसको फॉलो नहीं किया है, मैंने भी खुद इसी स्ट्रेटजी को फॉलो किया है। और सेंटर पॉइंट है कम समय में ज़्यादा स्कोर करना। इसको हम लोग 4 भाग में समझेंगे। पहला भाग है मैथ के लिए किस टीचर का बैच ले या किससे पढ़े। दूसरा भाग रहेगा मैथ का नोट्स बनाए या नहीं और बनाए तो कैसे। तीसरा भाग रहेगा मैथ की प्रैक्टिस कहाँ से करें और कैसे करें। और चौथा है मैथ के लिए कौन सा बुक पढ़े। तो फ्रेंड्स, हम लोग बात करते हैं पहले भाग की कि मैथ के लिए किस टीचर का बैच ले या किससे पढ़े। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूंगा कि किसी भी टीचर का लाइव बैच मत लीजिए, क्योंकि आप किसी भी टीचर या इंस्टीट्यूट का बैच लोगे तो वो एग्जाम से 10 से 15 दिन पहले अपने कोर्स को कंप्लीट करेंगे। और जैसा आपको पता है कि टीआरई 4 2 से 3 महीनों में होने वाला है। अगर एग्जाम से 10 से 15 दिन पहले बैच कंप्लीट होगा तो आप उसका रिवीजन कैसे करोगे। और जब तक मैथ का हम लोग बार बार रिवीजन नहीं करेंगे तब तक मैथ में अच्छा स्कोर नंबर नहीं होगा। तो इसीलिए मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगा किसी भी टीचर या इंस्टीट्यूट का लाइव बैच मत लीजिए। इसके अलावा क्या करना है मैं आप लोग को बता रहा। अब बात करते हैं दूसरे भाग की कि जब हम लोग किसी भी टीचर या किसी इंस्टीट्यूट का लाइव बैच नहीं लेंगे तो हम लोग मैथ की अपनी तैयारी कैसे करेंगे। और फ्रेंड्स, मैं आप लोग को बार बार बता रहा कि हम लोगों को कम समय में मैथ की तैयारी करना है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मैथ पढ़ना है आर एस अग्रवाल सर की बुक से। एस चांद पब्लिकेशन की मैथ की बुक आती है आर एस अग्रवाल। और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले होंगे वो सभी लोग आर एस अग्रवाल की बुक को जानते होंगे। और आर एस अग्रवाल बुक बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। और फ्रेंड्स, मैं फिर से आप लोग को बता रहा कि जब आप लोग आर एस अग्रवाल की बुक को लगाने जाओगे तो उसमें से क्वेश्चन आप लोगों से नहीं बनेंगे। जब क्वेश्चन लगाओगे तो क्वेश्चन फंस जाएगा। जब उसका सॉल्यूशन हम लोग पीछे पेज पलट कर देखेंगे तो सॉल्यूशन लॉन्ग मेथड में रहेगा। और मैं बता रहा कि एग्जाम में कभी भी लॉन्ग मेथड से सॉल्व करके सिलेक्शन नहीं होगा। एग्जाम में हम लोगों को मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करना होगा शॉर्ट मेथड से, जिससे हम लोग क्वेश्चन कम से कम समय में कर ले जाए और कम समय में पूरे पेपर को अटेम्प्ट कर ले। तो बुक पढ़ोगे फिर भी काम नहीं होगा। तो बुक को किस तरह पढ़ना है मैं आप लोग को बता रहा। यूट्यूब पर एक चैनल है मवाना क्लासेस, आप लोग यहाँ स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे। और इनका अपना एप्लीकेशन आता है, गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है मवाना क्लासेस के नाम से। आपको काम करना है प्ले स्टोर से मवाना क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और वहाँ पर आर एस अग्रवाल बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन केवल 99 रुपए में है। आप लोग यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और मैंने भी मवाना क्लासेस का आर एस अग्रवाल का बैच लेके खुद पढ़ा हुआ है। और आप लोग मेरा बैच स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने खुद परचेज किया हुआ है। और फ्रेंड्स, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं आप लोगों को मैथ की स्ट्रेटजी बता रहा कि कम समय में कैसे तैयार करें। फ्रेंड्स, बुक से पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा। पहली बात, हम लोगों को क्वेश्चन लिखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैथ क्वेश्चन जब आप कहीं से लाइव पढ़ोगे तो पहले क्वेश्चन को लिखोगे फिर उसका सॉल्यूशन लिखोगे, तो इससे बहुत ज़्यादा समय लॉस होगा। और हमारे पास केवल 2 से 3 महीने हैं। तो इसके लिए आप लोग आर एस अग्रवाल का बुक अपने साथ रखिए, मवाना क्लासेस प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और वहाँ पर केवल 99 रुपए में इस बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का मतलब कोई पीडीएफ नहीं है, जो सर है उन्होंने लाइव पढ़ाया हुआ है। तो आपको काम क्या करना है, मैथ का बुक लगाइए, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा एप्लीकेशन पर जाइए, वहाँ से सॉल्यूशन देखिए। और सॉल्यूशन देखने के बाद आप एक गलती मत करिएगा कि उसका सॉल्यूशन हम लोग कॉपी पर नोट करें। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा उसका सॉल्यूशन आप लोग बुक पे ही लिखिएगा। बुक पे जहाँ पर क्वेश्चन है उसी क्वेश्चंस के बगल में सॉल्यूशन लिख लीजिएगा, क्योंकि हम लोगों का प्राइमरी फोकस है समय को बचाते हुए टीआरई 4 में सिलेक्शन लेना। और आप लोग बुक को सजाने संवारने मत लगेगा कि बुक पर नहीं लिखे। केवल बुक आती है 350 से 400 रुपए की, तो बुक को बचाइएगा नहीं, जो भी सॉल्यूशन रहेगा बुक पे लिखिएगा। इससे फ्रेंड्स फायदा होगा, समय भी बचेगा
और हम लोग बार बार उसका रिवीजन भी कर लेंगे। और आपको पता होगा RS अग्रवाल बुक बेस्ट है। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे के पास RS अग्रवाल का बुक होता है। और इस बुक का लेवल ना तो बहुत ज़्यादा हाई है ना तो बहुत ज़्यादा लो है, मॉडरेट लेवल का है। इस बुक को कर ले जाओगे TRE 4 में मैथ के क्वेश्चंस बन जाएंगे। मैंने भी इसी बुक को पढ़ा हुआ था। तो हम लोगों को सॉल्यूशन मिल गया कि किसी भी इंस्टीट्यूट का लाइव बैच नहीं ज्वाइन करना है। और दूसरा, हम लोगों को मैथ के क्वेश्चन या नोट्स नहीं बनाने हैं, जो बुक है हमारा वही नोट्स है। और फ्रेंड्स, जो बुक है उसमें 2 एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज ए, एक्सरसाइज बी। हर चैप्टर में 2 एक्सरसाइज रहेंगे, ए और बी करके। तो आप लोगों को एक्सरसाइज बी नहीं लगाना है, केवल एक्सरसाइज ए लगाना है। और एक्सरसाइज ए को भी स्मार्ट तरीके से लगाना है। जैसे मान के चलिए कि नाव धारा है, तो नाव धारा में 35 से 40 क्वेश्चन है, तो पूरे 40 क्वेश्चन को नहीं लगाना है। उस 40 क्वेश्चन में से केवल 20 से 25 क्वेश्चन को रैंडम टिक कर लीजिए और उन्हीं 20 से 25 क्वेश्चन को बार बार रिवीजन करिए, क्योंकि 3 महीने में आप पूरी बुक को भी नहीं पढ़ पाओगे। तो बुक को भी हम लोगों को स्मार्ट तरीके से पढ़ना है। जैसे प्रॉफिट लॉस है, तो प्रॉफिट लॉस में 80 क्वेश्चन है, तो 80 क्वेश्चन में से रेंडमली 40 से 50 क्वेश्चन को टिक कर लीजिए और उसका सॉल्यूशन उसी पर लिख लीजिए, शॉर्ट वाला, जो कि केवल 2 से ढाई घंटे में हो जाएगा। और उसी 40 क्वेश्चंस को बार बार रिवीजन करना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम लोगों ने मैथ किस तरह पढ़ना है इसको समझा। और जो पहले से मैथ कहीं नहीं पढ़े हैं वो भी इस स्ट्रेटजी को फॉलो करें, क्योंकि जो क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे आप लोग मवाना क्लासेस के एप्लीकेशन पर वहां पर जाकर उसका सॉल्यूशन देख लोगे। अब बात आती है तीसरे भाग की कि मैथ की प्रैक्टिस कहाँ से करें, ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें। तो मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूंगा, मार्केट में जितने भी प्रैक्टिस सेट वगैरह आती हैं आप लोग उसको मत लीजिएगा, उन सभी को अवॉइड करिएगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा क्योंकि अगर आप ऑफलाइन मॉक टेस्ट लगाओगे तो पहली बात कि हम लोग 2 घंटे का मॉक टेस्ट हम लोग 2.5 से 3 घंटे में कंप्लीट करते हैं। और दूसरी चीज़, उसमें टाइम की बॉन्डिंग नहीं रहती है। आपके ऊपर है, चाहे एक क्वेश्चन को 1 मिनट में सॉल्व करें या 2 मिनट में सॉल्व करें। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा ऑफलाइन मॉक टेस्ट मत दीजिएगा, मॉक टेस्ट केवल आप लोग ऑनलाइन दीजिएगा। और ऑनलाइन मॉक टेस्ट के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है टेक्स्ट बुक। ऑनलाइन मॉक टेस्ट देने का सबसे बढ़िया फायदा यह है कि हम लोगों की तैयारी समय के बाउंडेशन में होती है, क्योंकि जब भी आप ऑनलाइन मॉक दोगे तो वो मॉक टेस्ट 2.5 घंटे में सबमिट हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग मॉक टेस्ट ऑनलाइन दीजिए, क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन का टाइमिंग भी लिखा हुआ होता है कि हमने एक क्वेश्चन को 30 सेकेंड में सॉल्व किया, 40 सेकेंड में, 1.5 मिनट में, 2 मिनट में। तो आप लोगों को मॉक टेस्ट ऑनलाइन देना है। अब मैं आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा टिप्स दे रहा हूं, और मैंने भी इन टिप्स को फॉलो किया था और ये टिप्स बहुत ही ज़्यादा हेल्प होती है प्रिपरेशन करने में। जैसे कि आप लोग YouTube पर कोई मैराथन या प्रैक्टिस सेट देख रहे हो, जैसे मान के चलिए कि YouTube पर किसी टीचर का प्रैक्टिस सेट 10 देख रहे हैं, तो क्या काम करना है, जब आप लोग प्रैक्टिस सेट 10 देख रहे हो तो उसमें से सभी क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे। जो क्वेश्चंस टफ है, आपको नहीं आ रहा है, प्रैक्टिस के दौरान आप लोगों को उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना है। उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिए, जैसे मान के चलिए कि 40 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट में आपको 15 क्वेश्चन नहीं आ रहा था, तो उन 15 क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग अपने मोबाइल में या टैबलेट में एक फोल्डर बना लीजिए, और जिस दिन आपने प्रैक्टिस किया था उस दिन का डेट डाल के फोल्डर का नाम रख दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आप लोगों को उन सभी क्वेश्चंस को कॉपी पे लिखना भी नहीं पड़ेगा, और जब रिवीजन करना है तो आप लोग मोबाइल में जो फोल्डर बनाया हो उस फोल्डर को खोल के, और जो यूट्यूब पे सर सॉल्यूशन कराए रहेंगे क्वेश्चन, उसके नीचे सॉल्यूशन, क्योंकि आपने स्क्रीनशॉट लिया है तो आप लोग फटाफट जो फोल्डर बनाए रहेंगे वहां से रिवीजन कर लेंगे। इस तरह से हम लोगों को सिलेक्शन के लिए स्मार्ट तरीके अपनानी है, और मैंने भी इन सभी तरीकों को अपनाया था ताकि कम से कम समय में अपनी तैयारी को अच्छे कर सकूं। और फ्रेंड्स, एक बात याद रखिएगा, जब भी आप लोग मैथ थोड़ा बहुत पढ़ लिए फिर उसके बाद आप लोग मॉक टेस्ट जरूर लगाइएगा, क्योंकि बिना मॉक टेस्ट के मैथ की तैयारी अच्छी नहीं होती है। क्योंकि जब आप लोग मॉक टेस्ट लगाओगे तो वहां पर गलतियां करोगे, छोटी छोटी गलतियां करोगे, इन गलतियों का सुधार